ना तो मैं शायर हूँ, ना कोई कवि हिंदी। आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ, मेरा नाम है हसन तुकबंदी। अभी रितेश भाई ने धनिया पुदीना की बात करी थी, तो 4 लाइन मेरे पास भी है धनिया पुदीना वाली। तो 4 लाइन से शुरू करता हूँ कि जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई, और मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई, और मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। और ये ऐसा होता है कि जब किसी लड़के की शादी होती है, ससुराल में बड़ी अवभगत, बड़ी इज्जत होती है, धीरे धीरे वो इज्जत कम होती चली जाती है। तो उसमें 4 लाइनें लिखने की कोशिश करी हैं कि सास भी छोटी बड़ी साली भी अब बेजार मिलती है, सास भी छोटी बड़ी साली भी अब बेजार मिलती है, कड़ाके की ठंड में ओढ़ने के लिए छोटी सी शाल मिलती है, और ससुराल में इज्जत का मेरी इस तरह फालूदा है बन रहा, ससुराल में इज्जत का मेरी इस तरह फालूदा है बन रहा, पहले मिलती थी मुर्गी फिर सब्जी अब दाल मिलती है। आड़ी तिरछी बनाता था पहले अब रोटी गोल बनाना सीख गया, आड़ी तिरछी बनाता था पहले अब रोटी गोल बनाना सीख गया, बर्तन धोता हूँ अब अच्छी तरह से मैं बर्तन चमकाना सीख गया, और शादी से पहले धोता था अपनी पैंट शर्ट ही, मगर शादी के बाद साड़ी दुपट्टा सूट सलवार गद्दे और रज़ाई भी धोना सीख गया। रोज़ नए नए खाने बना कर देती है, रोज़ नए नए लजीज खाने बना कर देती है, मेरी हर बात का जवाब अब मुस्कुरा कर देती है, जब से चला है पता नई पड़ोसन को है शायर बहुत पसंद, जब से चला है पता नई पड़ोसन को है शायर बहुत पसंद, बीवी मेरी इतवार को भी मुझे कमाने भेज देती है। और ये कि दिल में मेरे क्या है क्या नहीं जान जाती है, दिल में मेरे क्या है क्या नहीं जान जाती है, मूड अच्छा है या बुरा पल में पहचान जाती है, यूँ तो बात एक भी मेरी मानती नहीं है वो मगर, यूँ तो बात एक भी मेरी मानती नहीं है वो मगर, मेरी बात का बुरा वो बहुत जल्दी मान जाती है। एक चालानी है कि मैंने कही जो मोहब्बत की बातें उसने सब हंसी में टाल दी, मैंने कही जो मोहब्बत की बातें उसने सब हंसी में टाल दी, सारी गलत फहमियाँ इश्क की एक झटके में ही झाड़ दी, और सोच ही रहा था झाड़ू पोंछा खाना पकाना अब नहीं उसके लिए, सोच ही रहा था झाड़ू पोंछा खाना पकाना अब नहीं उसके लिए, फिर मजबूर कर दिया करने पे सब उसने बाहें गले में डाल दी। ऐसा होता है कोई चीज़ होती है उसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है, मतलब कि हम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाते। ऐसी एक चीज़ है आलू, हर सब्ज़ी में आपको आलू मिलेगा, तो उस पर मैंने एक छोटी सी तुकबंदी लिखने की कोशिश करी है कि मैंने रुपया पैसा कमाना किया है जब से चालू, मैंने रुपया पैसा कमाना किया है जब से चालू, तीनों टाइम मेरी प्लेट में सिर्फ नज़र आते हैं आलू, आलू मटर आलू गोभी आलू बैंगन चावल में आलू, जी में आता है इन्हें खाने से बेहतर मैं जहर ही खा लूँ, और डोसे में आलू समोसे में आलू और पराठे में भी आलू, खा खा कर रोज़ आलू अब तो खुद लगने लगा हूँ आलू, और पकोड़े में आलू टिक्की में आलू और लिट्टी में भी आलू, साला खाता आलू साली खाती आलू, आलू खाता साड़ू, और सुनाई देता है मुझे आलू कोई मांगता भी है अगर मुझसे आड़ू, सुनाई देता है मुझे आलू कोई मांगता भी है अगर मुझसे आड़ू, अब लाता हूँ घर में अगर आलू बीवी मारती है फेंक के झाड़ू, भागा घर से बच बचा कर के न खाने पड़े मुझे ये आलू, भागा घर से बच बचा कर के ना खाने पड़े मुझे ये आलू,
खाला के घर जाकर देखा, वहाँ भी आलू ही खा रहे थे मेरे खालू, और आलू के नाम से ही भुनने लगा हूँ जैसे भुनता है कोई आलू। आलू के नाम से ही भुनने लगा हूँ जैसे भुनता है कोई आलू। आलू की तुकबंदी आई हो पसंद, मंगा दूँ आपके लिए भी आलू। और ये आखिरी 4 लाइन है, इसके बाद अपनी जगह लूँगा कि ये मेरी बहुत अजीज लाइन है कि कहाँ गई। इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती, इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती। मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाज़ार में बाकी नहीं होती। यह भी सच के बीवी के मेकअप का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं होता, यह भी सच के बीवी के मेकअप का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं होता, और ये भी सच के बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती।